रेलवे के इस अनोखे फैसले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। मुबश्शिर लुकमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये कैसे इकदामात हैं? इतने लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, रॉयल क्लब के मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे हैं, ना कोई उन्हें नोटिस दिया गया, उसके बगैर ही सील कर दिया गया। नहीं जी, बात यह है कि ये इसका रेलवे से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ ख्वाजा साद रफीक से और उनकी हिरस और लालच से है। ख्वाजा साद रफीक जो है वो पिछले कई सालों से पूरे लाहौर को पता है वो कितना ज़मीनों को ग्रैब कर रहे हैं और किस तरह की कॉलोनियाँ बना रहे हैं। पहले पार्क व्यू में उन्होंने जो किया, फिर लाहौर वो LDA न्यू सिटी के ऊपर जो किया, फिर जॉर्ज टाउन में जो कर रहे थे। आप इनकी ज़मीन की हवस और हिरस जो है वो उसको नहीं समझ सकती। और अभी आप ये देखिएगा कि यानी 10 साल से ये इसके पहले मुआहदा होने वाला जो है उसकी खिलाफ वर्जी अब रेलवे कर रहा है। और दुख की बात यह है कि एक अदालत ने इम्तनाई ऑर्डर दिया हुआ है और उसकी हियरिंग 28 तारीख को थी। अदालत के स्टे ऑर्डर पे रॉयल पाम जो है वो अभी तक चल रहा है और चल रहा था। और इन्होंने तो न सिर्फ रॉयल पाम को छीना है बल्कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। और ये जो आप CCTO को दिखा रही हैं, सामने आया कह रहा है जी वो कुछ गुजारिशात हैं वो हमारे पास ले आएंगे, हम मिलकर फैसला कर लेंगे। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? तुम अपना ख्वाजा का गवाह डड्डू इतनी मशहूर मिसाल है, वो यहीं पे सादिक आ रही है कि यानी कब्जा करने सारे आ गए हैं। लाहौर का इतना बड़ा लैंडमार्क है, हिस्टोरिकल अब तो लैंडमार्क है, और जुल्म की एक हद है जो इन्होंने क्रॉस कर ली है। और ख्वाजा साद रफीक का माजी जो है और हाल वो पूरी दुनिया को पता है, खासतौर लाहौर वालों को, जिस तरह वो MSF और बदमाशी और गन कल्चर और यूनियन बाजी एंड लैंड ग्रैबिंग, ये सारा सबके सामने है। ये कोई इनकी हवस नई तो नहीं है और उन्होंने दोबारा उसका आज मुजाहरा कर दिया। मुबश्शिर लुकमान साहब, जैसा कि आपने भी कहा कि अदालत में मामला ज़ेरे समाअत है, इस किस्म का इकदाम तौहीन अदालत नहीं होगा क्या? टोटल तौहीन अदालत है, लेकिन मैं देखता हूँ ना इसमें अदालत कौन सी है जो ख्वाजा साद रफीक को अरेस्ट करे और उसको हथकड़ियां डाल के, बेड़ियां डाल के पैरों में उसको घसीट के जेल में डाले क्योंकि उसने अदालत के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी हैं। यहाँ पे कानून जो है ना कि दोहरा मेयार है कि मैं और आप अगर हमारे ऊपर इल्जाम लग जाए कि टैक्स चोरी का या खुदा न खास्ता कोई और, तो हमारे तो घरों की दीवारें टाप के पुलिस वाले आ जाएंगे। लेकिन वजीर आजम इस मुल्क का जब करप्ट हो, उसका पूरा खानदान करप्ट हो, उसके बच्चे करप्ट हो, उसके बेटे उसकी बेटी अपने ये लोग करप्शन करें, तो उनके लिए TOR होते रहे और कमेटियां तश्कील होती रहे, मामला तो ये शर्त होनी है, ये नहीं चोर बताएगा कि मेरे से तफ्तीश किस तरह से करनी है। तो ये तो वाहिद मुल्क है। अभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने लोगों की राय का एहतराम करते हुए रिजाइन कर दिया, हालांकि उसका क्या ताल्लुक था कि अगर वो रेफरेंडम में उन्होंने कहा EU के साथ नहीं होना, लेकिन कैरेक्टर दिखाया, उन्होंने मॉरल कैरेक्टर दिखाया है। हमारे यहाँ हुक्मरानों में किसी किस्म का कैरेक्टर नहीं है, किसी किस्म का इखलाक नहीं है और ये हमारे ऊपर बदमाश लोग हैं। ये जब तक, और प्रॉब्लम ये है हमारा ताल्लुक उस कौम से है जो लाशें उठा सकती है, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती। बहुत शुक्रिया। तज्जियाकार एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे साथ थे।